राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पितरों की मुक्ति और मोक्ष के उपाय बताने जा रही हूँ। साथ ही पितरों की कितनी अवस्थाएं होती हैं और ये जो अवस्थाएं हैं वे घर में या बाहर कहाँ इनका स्थान होता है, इनकी मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। भादवा की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक की समय को पितृपक्ष कहते हैं। इस पक्ष में मृतक और पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने का अधिकार बड़े पुत्र और नाती को होता है। पुरुष के श्राद्ध में ब्राह्मण को और स्त्री के श्राद्ध में ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है। भोजन में खीर, पूड़ी, हलवा, उड़द की दाल के लड्डू, दही बड़े जरूर परोसने चाहिए। भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। गया जी में अगर श्राद्ध किया जाता है तो उसका कहना ही क्या। मृत्यु के पश्चात उसके जीवन का अंतिम पड़ाव मोक्ष होता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को बड़ा लंबा और कठिन सफ़र करना पड़ता है। शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद ही वह आत्मा पितृ बनता है। परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हुई हो, किसी भी समय, किसी भी कारण से हुई हो, मरने के बाद वह पितृ बन जाती है। इन पितरों की अवस्थाएं लगभग 62 बताई गई है। मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद वह पितृ बन जाते हैं और इन पितरों की अवस्थाएं 62 बताई गई है। पितरों की योनियों की सबसे पहली अवस्था होती है ऊत, दूसरी अवस्था होती है पितृ और तीसरी अवस्था होती है यक्ष, सगस जी, जुझार जी और इसके बाद प्रेत, पिशाच, जिंद, राक्षस, हंस, परमहंस, इस तरह 62 अवस्थाएं बताई गई है। सबसे पहली अवस्था बताई गई है ऊत। अगर स्त्री के गर्भ में पैदा हुआ बच्चा 3 माह बाद किसी बात से गर्भपात हो जाता है या गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद वह बच्चा गिर जाता है तो वह भ्रूण ऊत बन जाता है। ऊत एक तरह का एक बीज होता है। अगर किसी का बच्चा गर्भ धारण के 3 महीने बाद गिर जाए तो वह मरने के बाद ऊत बन जाता है। 3 माह के भ्रूण से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु के बाद वे ऊत बन जाते हैं। इन ऊतों का घर में स्थान कहाँ कहाँ होता है। जिनके घरों में इस आयु वाले बच्चे की मृत्यु हुई हो तो उन घरों में ऊतों का स्थान होता है सबसे पहले रसोई, मटकी अर्थात परिंदा जिस जगह हम पानी भर के रखते हैं और साथ ही घर में तुलसी के पौधे के नीचे ऊत का स्थान होता है। अर्थात घर में ऊतों का स्थान 3 जगह बताया गया है, रसोई, परिंदा और तुलसी का पौधा। इन जगह पर हमेशा पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। ऊतों की मुक्ति कैसे होगी तो उनकी मुक्ति का एक ही उपाय है, शिव जी को मीठा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चों को खाने की सामग्री बांटनी चाहिए। छोटे बच्चों को घर पर भोजन कराना चाहिए और जहाँ तक हो सके शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और शिव मंदिर में सीधा जरूर भिजवाएं। सीधे के अंदर आता है आटा, हरी सब्जी, आलू, घी, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सीधे के अंदर आते हैं। तो जिन घरों में 3 माह से 11 वर्ष के आयु के बच्चों की मृत्यु हुई है तो वे ऊत बन जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में उनकी मुक्ति के लिए उन घर की महिलाओं को शिव जी को श्राद्ध के दिनों में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए,
छोटे बच्चों को खाने की सामग्री बांटनी चाहिए, छोटे बच्चों को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए, साथ ही शिव मंदिर में सीधा अवश्य भिजवाएं। घर के बाहर ऊत कहाँ मिलते हैं? घर के बाहर ऊत का स्थान कहाँ होता है? घर के बाहर ऊतों का स्थान होता है गाय के थन, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, इन स्थानों में ऊतों का स्थान होता है। इसके बाद आती है पितृ अवस्था। 25 वर्ष की या 20 वर्ष से ऊपर के विवाहित पुरुष जो पिता बन चुके हैं, उनकी मृत्यु हो जावे तो वे मरने के बाद पितृ बन जाते हैं। पितरों का घर में स्थान कहाँ होता है? घर में पितरों का स्थान मुख्य दरवाजा बताया गया है। घर के मुख्य दरवाजे पर नीम के पत्तों की या अशोक के पत्तों की बांदरवाल बनाकर बांधनी चाहिए। इससे उनको सम्मान मिलता है, वे प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। घर के पूजा स्थल पर भगवान के चरणों में पितृ रहते हैं। घर के चौक में पितृ निवास करते हैं। घर के बाहर पीपल, बरगद के वृक्ष पर, गाय की पीठ पर बुजुर्गों के चरणों में पितरों का स्थान होता है और वृक्षों में अशोक, गूलर, जामुन, आंकड़ा, आम, बेलपत्र, तुलसी, केल, खेजड़ी, यहाँ पर पितरों और ऊतों का स्थान होता है। पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए अगर आप में श्रद्धा है, आप सामर्थ्य रखते हैं, तो आपको भागवत पाठ करवाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा के दिन पाठ करवाएं, पूजा करें और प्रसाद बांटें, कीर्तन करें, भजन गाएं। सत्यनारायण की कथा घर परिवार और पड़ोसी सभी को बुलवाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करें। गीता का पाठ करावें, सूर्य देव को जल चढ़ावें, अर्घ्य देवें और श्राद्ध में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े के साथ स्वादिष्ट भोजन करावें और श्राद्ध पक्ष में नाते रिश्तेदारों को, दोहिते दोहितियों को, भांजे भांजियों को सबको भोजन करावें और उन्हें भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देवें। यदि पितृ प्रसन्न होंगे तो घर में वंश की जड़ हमेशा फलेगी फूलेगी। कभी भी घर में किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं होगा। बच्चों के विवाह, नौकरियां समय पर लगेगी। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सभी प्रसन्न होंगे तो वंश कारोबार फलेगा फूलेगा। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं, अगर श्राद्ध पक्ष में पितरों को नहीं मनाया जाता, श्राद्ध नहीं किया जाता, उनके निमित्त दान नहीं किया जाता है, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कारोबार में हानि होती है, बच्चों के विवाह और शादियां नहीं होती, बच्चों की नौकरियां नहीं लगती, घर में असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आती है यक्ष अवस्था। 11 वर्ष से 30 वर्ष वाली आयु में अगर स्वाभाविक या अकाल मृत्यु हो जाए तो उस अवस्था को यक्ष अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जुझार जी और सगस जी आते हैं। सगस जी किन्हें कहते हैं? सिद्ध पुरुष मृत्यु के बाद भी चमत्कार करते हैं। जो मनुष्य जीते जी सम्मान पाते हैं और मरने के बाद भी सम्मान पाते हैं, वे सगस जी बन जाते हैं। वे सगस जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। ये किसी भी जाति, समाज और धर्म के हो सकते हैं। सब इनको पूजते हैं और जो भी इनके सगस जी महाराज के नाम से जो भी भंडारा करता है, फूल चढ़ाता है, भजन गाता है, उनके सभी काम सगस जी महाराज पूरे करते हैं। इसके बाद आते हैं जूझार जी। साधारण पुरुष मृत्यु के बाद जूझार जी बन जाते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा पूजनीय होते हैं। उस परिवार के सदस्य घर में कभी भी अगर कोई मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले वो गणेश जी के साथ जूझार जी महाराज को भी पूजते हैं और उन्हें भी आमंत्रित करते हैं।
बिना जुझार जी महाराज के उनका कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। प्रेत आत्मा, यदि 11 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के मध्य वाले व्यक्ति ने स्वयं मृत्यु को निमंत्रण दिया है अर्थात आत्महत्या करी है, तालाब, कुएं या बावड़ी में जाकर आत्महत्या करी है या किसी ट्रेन की पटरी के ऊपर जाकर आत्महत्या करी है, तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि वाले जिन परिवारों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं वे बड़ी ही कष्टकारी होती है, बहुत दुखदायी होती है। जिनके घर में किसी सदस्य ने ऐसा कदम उठाया है, यह कदम परिवार वालों के लिए भी कष्टकारी होता है और जिसने यह कदम उठाया है उसकी आत्मा के लिए भी यह बड़ी ही कष्टकारी प्रवृत्ति होती है। इसके लिए प्रेत अवस्था में उनके लिए भी नियमित श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के नियमित जब भी श्राद्ध करें कृष्ण पक्ष में करें, जिससे वह फलदायी होता है। इस तरह आज मैंने आपको पितरों की मुक्ति और मोक्ष के उपाय बताए और पितरों की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो बताई। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा।